क्या आपको भी नींद आने में बहुत समय लग जाता है? आप घंटों तक अपने बेड पर लेटे रहते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती, और ये अभी नहीं, ये काफी दिनों से ऐसा चल रहा है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं क्यों ऐसा ज्यादातर लोगों को होता है कि उनको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, और ये नींद की प्रक्रिया में जाने के लिए इतनी तकलीफ आपको हो रही है, और इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ सुझाव भी आपको देने वाला हूं। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने आज की लर्निंग की और जानते हैं कि हमें नींद आने में इतनी समस्या क्यों होती है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छे से ना सोएं तो हमारा अगला दिन पूरा दिन खराब हो जाता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, हमारा किसी काम करने में मन नहीं लगता, हमारा शरीर भी हमें ढीला ढीला लगता है, थकावट लगती है और हम कोई काम को अंजाम नहीं दे पाते। तो ये सारी समस्याएं आपके साथ होती हैं अगर आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तो, और इसीलिए नींद लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समस्या ये होती है कि ज्यादातर लोग हम सोना तो चाहते हैं लेकिन हम सोने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है जो आपको सोने नहीं दे रही है वो ये है कि आपके दिन में आज कुछ ऐसा हुआ है, या आपकी लाइफ के अंदर या जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो हर वक्त आपको याद आता है जब आप सोने जाते हैं। उस वक्त आपके दिमाग में वो रील या हम कहें वो वीडियो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। जैसा कि हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, आपकी आपके भाई से, आपकी बहन से, आपकी हम कहें भार्या से, हो सकता है कि आपके पति से, पत्नी से अच्छी से बनती नहीं है, या बनती भी है तो उस वक्त कोई ऐसी बात हुई है जिससे आपको तकलीफ होती है। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी बिजनेस में हैं और आपको आज कोई ऐसा हार्ड क्लाइंट मिल गया जिसने आपको बहुत कुछ सुना दिया, और हो सकता है कि उस वार्तालाप के दौरान बहुत सारी चीजें आपने या उसने आपको कही। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते हैं, और ये जो व्यर्थ चिंतन आप करते हैं इसकी वजह से आपके दिमाग में नींद कहीं कोसों दूर तक नहीं होती, वो भाग जाती है। तो क्या तरीका है कि ये जो सारी घटनाएं हो भी गई अगर आपके साथ तो भी आप एक अच्छी नींद ले पाए, उसका ये जादू भरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ताकि आप उसको अपने जीवन में अपनाकर अपनी नींद को और अच्छा कर लें और अपने स्वास्थ्य को भी बढ़िया कर लें। जो ये समस्या है इसका कारण एक ये है कि आप उसके ऊपर चिंतन करते रहते हैं लेकिन काम कोई भी नहीं करते। जी हाँ, दोबारा सुने, आप उस पर चिंतन तो खूब सारा करते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया या कुछ और बोल दिया या ये कारण है, लेकिन अब उसको ठीक कैसे किया जाए इस पे आपने कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए ही जो ये विचार आपके मन में आ रहा है ये बार बार आपको परेशान करता है और बार बार आपको उसी संवेदनाओं में ले जाता है और आपकी नींद को भगा देता है। तो अब इसको सेटल कैसे किया जाए? इसको सेटल करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि जब भी आपको कोई ऐसी समस्या हो रही है और अगर आप एक बेड पर लेटे हुए हैं, साथ में आपके साथ परिवार के और भी लोग हैं, तो बेहतर यह रहेगा कि एक बार आप आराम से बैठ जाएं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त आपको वहां पर कोई एक्टिविटी करने से औरों को तकलीफ हो सकती है तो कृपया आप किसी दूसरे कमरे में आ जाएं। आपको क्या करना है, आपको पहले तो आराम से लंबे लंबे सांस लेने हैं। ये जो छोटे छोटे श्वास अभी आप ले रहे हैं ये भी एक कारण है जिससे आप जगे हुए हैं। आपको लंबे गहरे सांस लेने हैं जिससे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न और अच्छा हो जाए और अब आपके बॉडी का ऑक्सीजनेशन अच्छा हो जाए। दूसरा काम जो आपको ये करना है वो ये करना है, जो भी चिंतन आपके दिमाग में चल रहा है उसका जो सबसे बड़ा मूलभूत कारण है वो ये है कि आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आप उस चीज को भुला नहीं पा रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि जब तक आप इस चीज को भुला नहीं देंगे, उसको क्षमा नहीं करेंगे, आपकी ये दिक्कत चलने वाली है। तो कितनी आसानी से आप किसी को क्षमा कर सकते हैं, यही आपके नींद को भी निर्धारित करती है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपकी आज एक मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग के दौरान जो भी आपकी वार्तालाप हुई, दोनों ही एंड से, आपकी तरफ से भी और जिनके साथ आपकी मीटिंग हुई वहां से भी बहुत सारे तथ्य दिए गए
काफी चीजों पे आपने प्रयास किया कि नहीं मैं ठीक हूं, काफी चीजें में सामने वालों ने प्रयास किया कि मैं ठीक हूं, और आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। ऐसी ही चीजें होती हैं, चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे वो मीटिंग के दौरान हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो बिजनेस लेवल पे हो, जो आपकी नींद उड़ा देती हैं। आपको ये करना है, आपको शांति से बैठ जाना है और सामने वाले के जो भी तथ्य थे उनको समझना है। और सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको उसे क्षमा कर देना है कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं मेरे उन शब्दों के लिए जिनकी वजह से हो सकता है आपको आपत्ति पहुंची हो और आपकी नींद भी इस वक्त खराब हो रही हो। और मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि जो मैंने आपको कुछ भी आपको बताना चाहा, समझाना चाहा, वो मैं एक एस्पेक्ट उसका आपको देना चाहता था। मैं जीत जाऊं, मैं ठीक हूं, ऐसा मेरा उससे कोई तात्पर्य नहीं था। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं और जो आपके लिए और फायदेमंद है वो ये है कि आपको अब क्या करना है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको एक आईना दिखा रहे हैं और जो आईना दिखाता है वहीं पे हम कहें कि बहस ज्यादा होती है, तो ये लोग तो सबसे अच्छे लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपको आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये ठीक करना चाहते हैं और आपको ये दूसरा एक एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा साधारण मनुष्य तो एकदम से ही अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लेता है और वो हमेशा आपको चिकनी चुपड़ी बातें ही करता रहता है। तो आपकी जो सक्सेस है उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छे लोग तो यही हैं जो आपको एक हम कहें दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। तो आपको इन लोगों को तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको ये नए पर्सपेक्टिव दिखाए और आपको ये और अच्छा कर रहे हैं ताकि आप जीवन में और सफल हो पाए और ऐसे व्यक्तियों को हैंडल करने की भी क्षमता आप में और आ जाए। तो आज से ही अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लें और इन चीजों का पालन करें। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस जिसका मैं पिछले 2.5-3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं और इसके मैंने बहुत ज्यादा फायदे अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं ताकि आप भी अपनी जिंदगी को और बेहतर कर लें और बढ़िया कर लें। आपको शाम को सोते हुए और सुबह उठते ही जो एक काम करना है वो ये है कि आप हमेशा धन्यवाद दें उन लोगों को जिनकी वजह से आपका ये दिन और बेहतर और बढ़िया हो गया है। जैसे कि आपके परिवार के लोग हैं, जैसे कि आपके बिजनेस के लोग हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, आपके वहां जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, और जो लोग आपकी मदद करते हैं आने में जाने में, अपना काम करने में, आपके बच्चों की मदद करते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके परिवार का ध्यान रखते हैं, इन सब लोगों को अगर आप आदत से बना लें कि आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं शाम को और सुबह उठते ही, तो आप पाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर अब आपका चित्त बिल्कुल शांत रहता है और अब आप अच्छे से सो पाते हैं। तो कृपया ये क्षमा करने की आदत को बनाएं। क्षमा करने से आप कहीं भी छोटे नहीं हो रहे हैं, बल्कि क्षमा करने से आपको बहुत फायदा हो रहा है कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है प्लस आपके अंदर जो हमेशा युद्ध चलता रहता है सामने वाले के लिए, वो शांत हो जाता है, तो आप एक बेहतर नींद ले पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन चीजों को आप आज से ही अपने जीवन में अपनाएंगे और आप पाएंगे कि आप आज से ही इतना अच्छा जीवन जी पा रहे हैं और बहुत अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी विचार आपको परेशान नहीं कर रहे हैं और आप विचारों को शांत करने का तरीका भी सीख गए हैं, क्षमा मांगकर, धन्यवाद देकर। तो ये दो ही चीजें हैं जो आपको और बेहतर बना रही हैं। एक छोटी सी प्रेयर सोने से पहले आपके पूरे दिन की शंकाओं को खत्म कर सकती है। तो एक छोटी सी प्रार्थना को भी अपने जीवन में अपनाएं और उसका हमेशा इस्तेमाल करें जब भी आप सो रहे हैं, जब भी आप उठ रहे हैं, कि हे भगवान मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं उन सब प्राणियों से भी क्षमा मांगता हूं जिन्हें जाने अनजाने में मेरी किसी गलती के कारण उन्हें कोई नुकसान पहुंचा हो, कोई दुख पहुंचा हो, कोई त्रुटि पहुंची हो, कृपया मुझे क्षमा करें। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वे सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं आपका हृदय से धन्यवाद और कृतज्ञता महसूस करता हूं आपके सभी आशीर्वाद के लिए जो आपने इस ब्रह्मांड को दिए, हर जीव निर्जीव को दिए। कल्याण करें प्रभु, कल्याण करें प्रभु, कल्याण करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
इस छोटी सी प्रार्थना से आपका जीवन बिल्कुल सरल होने वाला है और आने वाले समय में आप अच्छे से नींद ले पाएंगे, अच्छे से सो पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख पाएंगे। और जो दूसरे लोगों से आप इतनी जल्दी हम कहे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो गुस्सा भी आपका शांत होने लगेगा। और जो क्षमा करने का आपने एक ऐसा हम कहे मापदंड बना लिया है कि जो बहुत ऊपर है वो भी बहुत नीचे आ जाएगा, और आपकी जो हम कहें लाइफ है वो और सुखद और बढ़िया होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं, अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।